बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, हम मैथ्स ग्रेड 6 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड कर रहे हैं। इसमें आज हमने जो चैप्टर स्टार्ट करना है वो चैप्टर नंबर 4, उसका जो टॉपिक नंबर 1 सेमेस्ट्री, ये हमने स्टार्ट करना है। इसमें आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो है एक्सरसाइज 9.1। तो चलिए इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करनी कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो आइए आप एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज 9.1 है। इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कर लेते हैं ज्योमेट्री के बारे में। इसमें 1 डिमेंशनल, 2 डिमेंशनल और 3 डिमेंशनल फिगर्स के मतलब मैं आपको बताती हूँ। इसमें जो 1 डिमेंशनल फिगर्स जो है वो किसको कहते हैं? इसमें द फिगर्स दैट हैव ओनली लेंथ, दीज फिगर्स डू नॉट हैव विड्थ और थिकनेस। 1 डिमेंशनल फिगर्स वो होती हैं जिनमें सिर्फ जो है वो लेंथ होती है। ये देखिए जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है, लाइन सेगमेंट, ये कर्व लाइन, ये लाइंस, इनमें जो है वो सिर्फ लेंथ ही होती है। इसमें विड्थ और थिकनेस जो है वो नहीं होती। इसको 1 डिमेंशनल फिगर्स कहते हैं। अब नेक्स्ट है 2 डिमेंशनल फिगर्स। 2 डिमेंशनल फिगर्स क्या है कि द फिगर्स दैट कैन बी ड्रॉन ऑन पेपर, दी फिगर्स हैव नो थिकनेस बट दे हैव विड्थ एंड हाइट। यानी कि 2 डिमेंशनल फिगर वो होती हैं जिनको पेपर पर ड्रॉ किया जा सकता है और इसमें जो होती है वो थिकनेस नहीं होती और इसमें ये विड्थ और हाइट होती है। जैसे ये देखिए एग्जांपल, जो स्क्वायर के एग्जांपल, रेक्टेंगुलर के, ट्रायंगल की, ठीक है। यानी कि इनमें विड्थ और हाइट है और ये इनको 2 डिमेंशनल फिगर्स जो है वो कहा जाता है। अब 3 डिमेंशनल फिगर, 3 डिमेंशनल फिगर में क्या था? सॉलिड फिगर्स आर 3 डिमेंशनल फिगर्स, these figures have height, width and depth. All solid figures have thickness and can be held in our hand. For example, इसमें उन्होंने कहा कि 3 डिमेंशनल फिगर्स वो होती हैं जिनकी हाइट, विड्थ और डेप्थ होती है और इनके जो थिकनेस होती है यानी कि उभरी हुई चीज़ें ये होती हैं और इनको हम हाथ में भी पकड़ सकते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट जो एग्जांपल दिए वो है क्यूब की। इसमें अ 3 डिमेंशनल सॉलिड बॉडी बाउंडेड बाय 6 स्क्वायर सरफेसेस इज नोन। यानी कि ये क्यूब जो है इसमें 6 स्क्वायर सरफेसेस जो है वो होती हैं और इसमें जो है वर्टिसेस और एड्स का भी इन्होंने बताया वो कितनी होती हैं। तो इसमें इसके सरफेसेस, इसमें वर्टिसेस का इन्होंने बताया है कि देयर आर 8 वर्टिसेस ऑफ क्यूब के जो होते हैं इसमें 8 वर्टिसेस होते हैं। वर्टिसेस किसको कहते हैं? ये जो एच होते हैं ना, इसके जो पॉइंट है जिससे ये मिलते हैं, जिस पॉइंट पे ये आके, तो ये हमारे इनको वर्टिसेस कहते हैं, ठीक है। ये जो है ये क्यूब के जो हैं वो 8 होते हैं और ये साइज़ के ये भी 1 2 3, ये 4 और 4 इधर और 4 पीछे, ये हमारे जो हैं वर्टिसेस हैं ये। और एड्स कितने दे रहा है? 12 एड्स ऑफ अ क्यूब। एड्स ये जो लाइन लगी होती है इनको एड्स कहते हैं, ठीक है। ये कितने? ये 12 एड्स हैं, ठीक है। क्यूब के 12 एड्स होते हैं और 8 वर्टिसेस होते हैं, इनको एड्स कहते हैं। ये जो लाइन लगी हुई है इनको एड्स कहते हैं और वर्टिसेस किनको कहते हैं? ये जो जिस पॉइंट पे जो एड्स आके मिलती हैं इसको हम वर्टिसेस कहते हैं। ये 8 होते हैं क्यूब में और एड्स कितने होते हैं? 12। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या है? 3 डायमेंशनल सॉलिड बॉडी बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर सरफेसेस नोन एज क्यूबॉइड। यानी क्यूबॉइड की होती है, इसमें 6 रेक्टेंगुलर सरफेसेस होती हैं, यानी कि उनकी जो होती है शेप जो होती है वो रेक्टेंगुलर होती है और ये सरफेसेस हैं इसकी ये वाली
और इस तरह इसकी कुछ ये 1 2 3 4 और इसी तरह इसके कुछ आगे और कुछ पिछली साइड पे, ठीक है। ये इसके सरफेसेस है रेक्टेंगुलर। और इसमें ये वर्टिसेस क्या बताया, उसकी वर्टिसेस कितनी है, देयर आर 8 वर्टिसेस ऑफ अ क्यूबॉइड। वर्टिसेस मैंने बताया कि ये जो एज होते हैं उसके ये जो मिलाते हैं जिस पॉइंट पे, ये इसके ये वाली चीज़ जो है ये इसके वर्टिसेस है, इसको किनारे कहते हैं वर्टिसेस। 8 वर्टिसेस हैं इसके क्यूबॉइड के। और एड्स कितने हैं इसके भी, एड्स जो हैं वो 12, देयर आर 12 एड्स ऑफ अ क्यूबॉइड, ठीक है। अब नेक्स्ट है सिलेंडर। आ 3 dimensional solid body with 2 circular surfaces of equal radius and 1 curved surface between them is known as cylinder। यानी कि सिलेंडर में किसको कहा है कि इसमें 2 सर्कुलर सरफेसेस होती हैं। ये देखिए ये जो ये सरफेस है कोई ये, और एक कर्व सरफेस है ये दरमियान में, ठीक है। a cylinder has, अब इसके सरफेसेस ये देखिए इधर लिखिए, सिलेंडर हैज़ 2 सर्कुलर एंड 1 कर्व सरफेसेस। ये सर्कुलर 2 सरफेसेस और एक 1 जो है वो कर्व सरफेसेस। और वर्टिसेस ए सिलेंडर हैज़ नो वर्टेक्स, यानी कि इसका वर्टेक्स जो है वो कोई नहीं होता। और एज कितने, इट हैज़ 2 एज। और एज जो हमारी ये गुलाई जो है ना इसके अंदर हम देखें तो इसके अंदर इसके जो है ना एज होती हैं, ठीक है, इस सरफेस के अंदर। तो ऐसे शेप जिसके 2 सरफेसेस सर्कुलर सरफेसेस हों और एक जो है वो कर्व्ड सरफेस हो, उसको हम सिलेंडर कहते हैं, ठीक है। अब नंबर 4 पे स्फीयर। ये भी 3 डिमेंशनल शेप है। A 3 dimensional solid body with completely round surface whose all points on its outer surface are at an equal distance from a fixed point is known as sphere। A sphere is given in the figure. The figure point is called center F and distance MPF is called radius of the sphere। इसमें स्फीयर जैसे हम फॉर एग्जांपल हम कोई बॉल ले लें तो वो स्फीयर की जो होती है वो शेप होती है। और इसमें ये जो पॉइंट है इसमें ये फिक्स पॉइंट होता है, इसको सेंटर कहते हैं। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको हम रेडियस कहते हैं, ठीक है। तो ये स्फीयर की जो है वो शेप है। अब नेक्स्ट वन है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर किसको कहते हैं, ये भी 3 डिमेंशनल जो है वो शेप है। तो आ 3 डिमेंशनल शेप मेड फ्राम कटिंग a sphere into 2 equal half with 1 flat side is known as हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर कहते हैं बॉल है कोई, तो उसको अगर हम हाफ कर दें तो वो हमारी शेप क्या बन जाती है, हेमिस्फीयर की, ठीक है। इसमें सरफेसेस कितनी होती, इट हैज़ 1 फ्लैट एंड 1 कर्व्ड सरफेसेस। ये नीचे जो है ये कर्व से ये सरफेस है, ये ऊपर, ठीक है, ये सरफेसेस है। और वर्टिसेस इट हैज़ नो वर्टिसेस, यानी कि इसका कोई वर्टेक्स नहीं होता। और एज कितनी, इट हैज़ 1 कर्व्ड एज। एज ये हम इसकी गोलाई देखें तो इसमें जो है वो इसके एज है, ठीक है, 1 एज। इस तरह अब हमारे नेक्स्ट क्या है, कोन है। ये भी 3 डिमेंशनल फिगर है। तो a 3 dimensional solid body with 1 circular surface and a slanting curve surface is known as cone। यानी कि इसमें जो है एक सर्कुलर सरफेस होती है और एक स्लैंटिंग कर्व्ड ये सरफेस, ठीक है। सरफेसेस इसमें कितने हैं, कोन हैज़ 2 सरफेसेस, जैसे मैंने अभी बताई, ये सर्कुलर में और एक ये कर्व में। और एज जो है इट हैज़ ओनली 1 एज, इसका ये कि एज होता है ये वाला। और कोन है तो ओनली 1 वर्टेक्स, इसमें कितने, और इसका वर्टेक्स भी जो होते हैं वो 1 होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द नेम ऑफ 3 डिमेंशनल फिगर्स विच रिजेंबल टू दीज ऑब्जेक्ट्स। इसमें जो ये 3 डिमेंशनल फिगर्स हमें दी हुई हैं, इनके आपने नेम लिखने। तो
इसमें जो फर्स्ट पार्ट में जो मोबाइल जो है हमें ये रेक्टेंगल की फॉर्म में दिए हुए, तो ये क्यूबॉइड की शेप है, ठीक है। और ये कोन बनी हुई है, ठीक है। इसको हम कोन का जो है नाम देंगे। सेकंड पार्ट में है कोन। अब ये बॉल है, तो ये है, ये गोल है, ये थर्ड पार्ट में, तो गोलाई में इसको हम स्फीयर का नाम देंगे, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट में ये हमें ये जो दाने दिए हुए हैं, ठीक है, इसमें 6 सरफेसेस हैं, तो ये क्यूब की शेप है, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल फिगर है, तो इसको हम क्यूब का नाम देंगे। अब ये वाटर टैंक है, इसमें ये देखें, ये वो जो है 2 इसके सरफेसेस हैं, एक ऊपर एक नीचे सर्कुलर की फॉर्म में, और एक दरमियान में कर्व सरफेस, तो इसको हम सिलेंडर का नाम देंगे। सिलेंडर की शेप की है, तो इसको हम सिलेंडर का नाम देंगे, ठीक है। और नंबर 4 ये हाफ बॉल जो है, बॉल को जो अब हम हाफ करें, फुल बॉल को स्फीयर का नाम देते हैं, और अगर हम हाफ कर दें बॉल को तो उसको हेमिस्फीयर का नाम दिया जाता है, ठीक है। इसमें भी सरफेसेस है, ये कर्व फॉर्म में होती है और एक सर्कल फॉर्म में, इसको हम हेमिस्फीयर का नाम देंगे, ठीक है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 1 जो है वो कंप्लीट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल शेप। इसमें हमने बताना कि इनमें से 1 डायमेंशनल शेप कौन सी है, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल शेप जो है वो कौन कौन सी। तो 1 पार्ट में ये कोन जो है वो 3 डायमेंशनल शेप है, ये रेक्टेंगुलर। सेकंड पार्ट में ये है 2 डायमेंशनल शेप, और थर्ड में हमें सिलेंडर जो है वो 3 डायमेंशनल शेप है, और ये लाइन जो है ये 1 डायमेंशनल जो है वो शेप है, 4 पार्ट। तो सर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नहीं सॉरी सर, ये 4 पार्ट हो गए हैं, 5 पार्ट की तरफ चलते हैं। 5 पार्ट में जो स्क्वायर बना हुआ है ये 2 डायमेंशनल शेप है, और ये 6 पार्ट में जो है वो क्यूब की शेप है, ये 3 डायमेंशनल तो फिगर हम इसको कहेंगे। और 7 पार्ट में ये ट्रायंगल की फिगर है, तो इसको हम 2 डायमेंशनल फिगर का नाम देंगे। और 8 पार्ट में है क्यूबॉइड की फिगर, तो इसमें हम इसको क्या नाम देंगे, 3D डायमेंशनल शेप, ठीक है। सर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा है राइट डाउन द एज सरफेसेस एंड वर्टिसेस ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि उन्होंने जो नेम दिए हैं सिलेंडर, क्यूबॉइड, क्यूब, कोन और हेमिस्फीयर, इनकी वो कह रहे हैं एड्स लिखिए सरफेसेस एंड वर्टिस, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसका जो फर्स्ट पार्ट उसमें है सिलेंडर। सिलेंडर में एड्स कितनी होती हैं 2, सरफेसेस इसमें कितनी होती हैं 3, और वर्टिसेस इसमें होती हैं 0, ठीक है। अब सेकंड पार्ट है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में एड्स कितनी होती हैं 12, और सरफेसेस होते हैं 6, और वर्टिसेस कितने होते हैं 8। स्टूडेंट्स ये आपको पीछे भी मैंने कुछ जो पढ़ाया है मैं बताया सारा, ये आपने अच्छी तरह इनके याद कर लेनी है एज सरफेसेस और वर्टिसेस, तब ही आप लिख पाएंगे, ठीक है। उनको अच्छी तरह आपने याद कर लेना। तो थर्ड पार्ट में क्यूब की कितनी एड्स है 12, और सरफेसेस इसकी कितनी है 6, और वर्टिसेस इसकी कितनी है 8। और फोर्थ पार्ट में कोन है, कोन के एड्स कितने हैं 1, और सरफेसेस कितनी है 2, और वर्टिसेस इसकी कितनी है 1। और हेमिस्फीयर इसकी एड्स कितने हैं 1, और सरफेसेस जो हैं, तो स्टूडेंट्स इसकी सरफेसेस जो होती हैं वो 2 होती हैं। जैसे मैंने आपको भी पढ़ाया हेमिस्फीयर सरफेसेस इट हैज़ 1 फ्लैट एंड 1 कर्व्ड सरफेसेस, तो जो टोटल मिला के इसकी 2 सरफेसेस हो गई, ठीक है। और वर्टिसेस इसकी कितनी है 0, यानी कि इसमें वर्टिसेस जो होते हैं वो कोई नहीं होते। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है कंप्लीट हो गया, और क्वेश्चन नंबर 3 के कंप्लीट होने के साथ हमारी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट होगी। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी किस्म का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।